वेलकम बैक एवरीबॉडी। आपको यहाँ देखकर खुशी हुई क्योंकि मैंने एक छोटी फन एक्टिविटी प्लान की है। कम ऑन नाउ, अपनी आंखें बंद करें और अपने शहर को इमेजिन करें। क्या आपको वहाँ सिर्फ एक ही किस्म की स्पीशीज नजर आ रही हैं? क्या सिर्फ इंसान ही आपके इर्द गिर्द रहते हैं? क्या दूसरी पॉपुलेशंस नजर आ रही हैं, जैसे मुख्तलिफ प्लांट्स, इंसेक्ट्स और एनिमल्स नजर आ रहे हैं ना? तो अगर आप एक ही लोकेशन में रहने वाली तमाम स्पीशीज की पॉपुलेशन को गिवन टाइम में कंबाइन कर दें, तो फिर ये एक स्पीशीज की कम्युनिटी बनती है। इस तरह से कम्युनिटीज ऑर्गेनिजम्स की एक डायनामिक कलेक्शन है। कैरेक्टरिस्टिक्स और रिलेशनशिप्स का जाहिर करना इस पर डिपेंड करता है कि वो कैसे इंटरैक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक शेर का ज़ेब्रा को पकड़ना और शिकार करना, ये प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप की एक क्लासिक मिसाल है, जहाँ एक स्पीशी दूसरे को मारकर इस पर फीड करता है। और अगला रिलेशनशिप है पैरासिटिज्म, जहाँ एक ऑर्गेनिज्म दूसरे स्पीशीज पर डिपेंड करता है, उनके ऊपर रहकर या उनके अंदर रहकर। इस तरह से वो होस्ट को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टेपवर्म्स एनिमल्स के इंटेस्टाइन्स में रहते हैं। फिर हमारे पास कमेंजलिज्म है, जहाँ एक स्पीशी को फायदा मिलता है जबकि दूसरे स्पीशी को ना फायदा होता है और ना ही नुकसान। इसकी मिसाल एक गोल्डन जैकल है, जो चीते को फॉलो करता है ताकि उसके शिकार से बचा हुआ खाना खा सके। लेकिन अगर दोनों स्पीशीज को फायदा हो रहा है, तो ये म्यूचुअलिज्म है। इंसानों और डाइजेस्टिव बैक्टीरिया के दरमियान जो ताल्लुक है, ये इसकी परफेक्ट एग्जाम्पल है। और फाइनली, कंपटीशन मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स या स्पीशीज के दरमियान एक इंटरैक्शन है जिसमें वो खाने के लिए कम्पीट करते हैं। इस किस्म के कंपटीशन का नतीजा ज़्यादातर ताकतवर के हक में ही आता है। इसकी एक मिसाल एक जैसे स्पीशीज के दो मेल बर्ड्स की है, जो एक ही एरिया में मेट्स के लिए मुकाबला करते हैं। इन सब रिलेशनशिप्स को कंसिडर करते हुए ये मुमकिन है कि एक पॉपुलेशन बढ़ जाए और दूसरी कम हो जाए, और ये बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स की वजह से हो सकता है। एबायोटिक फैक्टर्स में शामिल हैं वेदर में वेरिएशंस, सॉइल में, क्लाइमेट में और पानी में भी, एटसेट्रा। कुछ कम्युनिटीज दूसरी सिंपल कम्युनिटीज के मुकाबले में कॉम्प्लेक्स, मजबूत और बहुत इंटररिलेटेड हो सकती हैं। लेकिन सिंपल कम्युनिटी में एबायोटिक फैक्टर्स में किसी भी चेंज का ड्रास्टिक और लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट हो सकता है। अब सिर्फ रिव्यू के तौर पर हमने काफ़ी मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स कवर कर लिए हैं, जैसे सब एटॉमिक, एटॉमिक, मॉलिक्यूलर, मैक्रोमॉलिक्यूलर, ऑर्गेनल्स, सेल, टिश्यूज, ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम लेवल। और जैसे ही ऊपर की तरफ जाते हैं, आप इंडिविजुअल लेवल को देखते हैं। अब ये इंडिविजुअल सिर्फ खास पॉपुलेशन को ही रिप्रेजेंट नहीं करता, बल्कि ये एक कम्युनिटी का भी मेजर हिस्सा होता है। और अगर आप यहाँ से ऊपर जाएं, तो इसके रिस्पेक्टिव इकोसिस्टम में इसकी एक अहम जगह होती है। या आप सिर्फ एक पर्टिकुलर लेवल चूज कर सकते हैं और इससे आइसोलेट करके देख सकते हैं। जैसे एक इकोसिस्टम में दोनों शामिल होते हैं, नॉन लिविंग और लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और ये इसे काफ़ी रिच लेवल बनाता है। अगर आप इस बारे में और जानना चाहते हैं, तो मुझसे छोटी सी ब्रेक के बाद मिलिए।